जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, मेरे इसी चैनल पे महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी अपलोड हो चुका है। तो आप लोग इस कथा के सुनने के बाद में उस कथा को भी जरूर सुनिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कथा कैसी लगती है। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्याक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित संत कुमार ने देवी पार्वती से कहा कि हे सुप्रिय, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने संत कुमार ने असंभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे कि वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया कि देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निसफल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दिन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा कि मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब संत कुमार ने कहा, पार्वती, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, अपने समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा कि पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपासना कर वृक्ष की पूजन करने से क्या प्राप्त होगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्र के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा कि शिवप्रिय पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा कि हे पार्वती, इस समय तुम महादेव जो कि दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गायों की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वह अंतर्धान हो गए।
तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित संत कुमार से निवेदन किया कि हे विप्र, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौ प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा प्रदान करूंगी। तब संत कुमार ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौ लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के समान 1,00,000 गौ की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही संत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल भी प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गए। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उससे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस मह तेजो राशि के मध्य विश्वमोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं पर तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार को समझाया कि संत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राण परमेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। तो ये है फाल्गुन महासप्तमी के 14वें अध्याय की कथा। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई फाल्गुन मास महात्म्य के इस अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।